और दूसरे हमने तय किया कि भाई अगर ऐसी गड़बड़ की तो केवल जेल नहीं भेजेगा मामा, क्योंकि जेल गए और जमानत हो गई। अगर ऐसी गड़बड़ की तो आर्थिक रूप से तोड़ के धर दूंगा, पता नहीं चलने दूंगा कहां चले गए, सख्ती से कर रहे हैं। इधर मामा मध्य प्रदेश में सख्ती करते जा रहे हैं। खरगोन हिंसा के बाद उनकी नजरें यही हैं कि दंगाइयों को चुपचाप कैसे किया जाए, और उधर भाईचारे की मिसाल बनती जा रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। दरअसल किस तरीके से जब देश भर में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकल रही थी, तब यह तस्वीर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। वैसे आपको ये दो तस्वीरें भी देखनी चाहिए। एक तरफ तो भोपाल है, मध्य प्रदेश है, और दूसरी तरफ दिल्ली है, जहां पर धार्मिक नारे के साथ बवाल हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, और दूसरी तरफ किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मामा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है मध्य प्रदेश में। अब तो मामा बुलडोजर से आगे बढ़ चुके हैं, यानी फांसी की तैयारी भी कर ली है और सोच लिया है कि मामा छोड़ेगा नहीं। कल जब हनुमान जयंती हो रही थी तो पुलिस तो भारी भरकम थी। पुलिस का पहरा बहुत जबरदस्त तौर पे वहां पे देखा जा सकता था। खरगोन में हिंसा हुई थी। पुलिस बल भी ये चाहता था कि इस बार शरारती तत्व कुछ गलत ना कर पाए, इसीलिए वहां पर पुलिस भारी संख्या में लगी थी। लेकिन इसके इतर ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जहां पर भाईचारे की मिसाल भी पेश की गई। कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कैसे शोभा यात्रा निकल रही है तो वहां पर मुस्लिम फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, कैसे पटका पहन रहे हैं, वो भी भगवा। वाकई ये तस्वीर हैरान करती है। 7 दिन पहले तक जहां नफरतों की दीवारें नजर आ रही थी, आज वहां भाईचारा नजर आ रहा है, और इसी भाईचारे का इंतजार मध्य प्रदेश कर रहा था। इसी भाईचारे की बात लगातार हो रही थी, लेकिन आज ये देखने को मिला। दूसरी तस्वीर देखिए, बच्चे तैयार हैं कि यात्रा आगे आएगी तो फूल बरसाएंगे। अरे क्या नाम है आपका? उस्मान भाई। और ये छोटी बहन है आपकी, तो ये फूल क्यों लेके बैठे हो? अच्छा, उनका स्वागत करोगे? ये वाली जो रैली आ रही है, अरे वाह, सबको फेंकोगे? लेकिन यह भाईचारा मध्य प्रदेश में तो बन पाया, यहां पर तो नजर आया, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली में हमने देखा था पिछले दिनों भी किस तरीके से हिंसा हुई थी, और उसके बाद एक बार फिर से हनुमान जयंती के मौके पर किस तरीके से पत्थरबाजी शुरू कर दी। जरा वीडियोस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार किस तरीके से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो गई, हाथों में तलवारें भी नजर आई। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अगर कानून की सख्ती करती है तो हर किसी को नजर आता है कि अगर कुछ भी गलती की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामा शिवराज सिंह चौहान की आलोचना भी खूब हुई, तारीफ भी खूब हुई। आलोचना इसलिए हुई कि बुलडोजर क्यों चलाया, तारीफ इसलिए हुई कि बुलडोजर चलाया। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार एक पक्ष तो यह कह रहा था कि इसी तरीके से दंगाइयों का इलाज होना चाहिए, और इसकी सीख मिली कि अब वहां पर फूलों की बारिश हो रही है। अगर शायद बुलडोजर ना चलता तो आज ये फूलों की बारिश भी ना होती। अगर कानून की सख्ती ना होती तो शायद ऐसी तस्वीर भी ना देखने को मिलती। और इसीलिए जहांगीरपुरी नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर, कि बुलडोजर की दरकार है, यहां पर भी बुलडोजर चलाइए। यानी दिल्ली में मांग अब बुलडोजर की उठने लगी है कि दंगाइयों पर कड़ा एक्शन हो। किस तरीके से योगी का फोटो, बुलडोजर के फोटो और बाबा बुलडोजर के नाम से हैशटैग चल रहे हैं।
ट्रेंड हो रहा है, बाबा की बातें हो रही हैं, यानी हर कोई यह चाहता है कि दंगाइयों का इलाज अगर कुछ है तो सिर्फ यही, अगर सीख मिलेगी तो बुलडोजर के रास्ते ही, अगर वसूली होगी और घरों पर बुलडोजर चलेगा तो दंगाई दोबारा सोच नहीं पाएगा, इस तरह की हरकत शायद ही वो कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सीख मिलती नजर आ रही है, यूपी में सीख मिलती नजर आ रही है, लेकिन शायद अभी दिल्ली को सीख की जरूरत है, शायद दिल्ली में सख्त एक्शन की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आखिरकार वहां भी पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। आप अपनी राय जरूर रखिए इस वीडियो पर, इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमें फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।